दोस्तों गोकू तो एनिमे का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर रहा है, लेकिन दोस्तों अब बारी आ सकता है गोकू के बेटे गोहन का। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे अर्लियर साइन के बारे में जिसमें दोस्तों गोहन गोकू को सरपास कर देगा। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इस रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों ऐसे कई सारे शोनन एनिमी हैं जिसको कि हम जानते होंगे, लेकिन ड्रैगन बॉल सभी सक्सेसफुल एनिमी में से एक है। एक्चुअल में दोस्तों अगर हम देखते हैं तो ड्रैगन बॉल सीरीज का एक ऐसा जगह है जिसमें दोस्तों हमें बहुत ही अच्छा और खतरनाक बैटल्स को देखने को मिल जाता है, और साथ में अच्छे लेवल्स के स्ट्रेंथ वाले वॉरियर भी देखने को मिल जाते हैं। आपको ये पता होगा कि गोकू ड्रैगन बॉल का मेन कैरेक्टर होता है, और स्ट्रॉन्ग के मामले में तो पूछो ही मत। लेकिन दोस्तों गोकू का पहला एविडेंस के अलावा ये भी क्लियर हुआ था कि गोकू का बेटा गोहन भी किसी से कम नहीं है। भले दोस्तों गोकू सीरीज को कभी भी पूरी तरीके से नहीं छोड़ा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम आपके सामने कुछ ऐसे एविडेंस को लेके आए हैं जिसमें दोस्तों ये साबित हो जाएगा कि कहीं ना कहीं आगे चल के गोहन अपने पिता गोकू को सरपास कर देगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैं गोकू को यहाँ हिट नहीं कर रहा हूँ, इसको एक वीडियो की तरह से ही लीजिएगा, इसको ज्यादा ही पर्सनली मत ले लीजिएगा। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए उन सभी पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 10, रेडिट गोहन का बचपन का ही पावर को देख के चौंक गया था। दोस्तों जब रेडिट ऑर्ब में लैंड किया था तब ड्रैगन बॉल Z में हमें कुछ एपिसोड्स में गोहन सभी बड़े मोमेंट्स में से एक देखने को मिला था। उस दौरान ऑडियंस के सामने कुछ गोहन का खास नहीं दिखाया गया था, लेकिन जब ये यंग गोहन रेडिट को हॉट किया था और जब अपना अनोखा पावर का प्रदर्शन किया था तब दोस्तों एक बार के लिए रेडिट तो चौंक गया था। हर एक ऑडियंस उस समय गोहन के पावर को देख के पूरी तरीके से चौंक गया था, लेकिन वो मोमेंट एक ऐसा मोमेंट था जिसमें दोस्तों गोहन के अंदर के पावर को पूरी तरीके से दिखाया गया था। यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर यंग गोहन का पहले पावर का झलक को दिखलाया गया था। वर्स 19 पे आता है गोहन का इतना एबिलिटी है कि वो नापा और वेजिटा के अटैक के अगेंस्ट सर्वाइव कर सकता है। दोस्तों ड्रैगन बॉल एंड होते होते एक अलग ही हाइट में चला गया था, यानी कि इसमें हमें कई सारे डेवलपमेंट देखने को मिले थे। फिर दोस्तों सीएन सागा के दौरान ड्रैगन बॉल Z का शुरुआत हुआ था। ड्रैगन बॉल Z के पूरे सीरीज में हमें कई सारे एक्साइटिंग मार्शल आर्ट देखने को मिले थे। उस दौरान सबसे बड़ा डर नापा और वेजिटा ही थे, और इसकी वजह से दोस्तों हीरो को बहुत ही सफर करना पड़ा था। ये दो उस टाइम के एनिमे इतने खतरनाक थे कि दोस्तों ये दोनों मिलकर ड्रैगन बॉल Z के मैक्सिमम सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को एलिमिनेट कर दिए थे, यानी दोस्तों पूरी तरीके से मार दिए थे। यहाँ पर इन दोनों के अगेंस्ट में बहुत ही कम इंडिविजुअल सर्वाइव किए थे, लेकिन उस समय गोहन अटैक करके अपना कमाल दिखाया था। इसका दोस्तों ये प्रदर्शन की वजह से हमें इसका इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ को देखने को मिला था, और साथ में दोस्तों ये इनके अटैक को भी सर्वाइव कर लिया था। और इस पर 8 पे आता है गोकू बहुत ही जल्दी अपना पूंछ को खो दिया था, जबकि दोस्तों गोहन बहुत ही लंबे समय तक अपनी पूंछ को बरकरार रखा था। दोस्तों आपको ये पता होगा कि ओरिजिनल ड्रैगन बॉल में सीएन का ट्रेडमार्क उनका पूंछ ही होता है, लेकिन ड्रैगन बॉल Z में पूंछ वाले कॉन्सेप्ट को छोड़ के और भी कई सारे पावरफुल ट्रांसमिशन को डेवलप किया गया था जिसको भी दोस्तों सीएन यूटिलाइज कर सके। यहाँ पर ड्रैगन बॉल Z के पहले समय में गोहन का पूंछ की वजह से कई बार मुश्किल समय से बचा जा चुका है, क्योंकि दोस्तों गोहन अपने आप को ग्रेट एप फॉर्म में ला लेता था, जबकि दोस्तों गोकू अपने पूंछ को खोने की वजह से वो ये ग्रेट एप फॉर्म को एक्सेस नहीं कर पाता था। भले दोस्तों गोहन अपनी पूंछ को खो चुका है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो गोकू से बहुत ही ज्यादा समय तक अपनी पूंछ को रखा था। अब इस पर पे आता है इसका बढ़ता स्ट्रेंथ ड्रैगन बॉल Z का पहला 3 मूवी में एक की रोल निभाया था। दोस्तों कई सारे पॉपुलर एनिमे के सप्लीमेंट्री मूवी भी कई सारे होते हैं जिसमें हमें कई सारे नई चीज को देखने को मिलता है और एक्साइटिंग चीज भी देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो ड्रैगन बॉल Z के पहले 3 मूवी में एक सेम पैटर्न को ही अपनाया गया था। ड्रैगन बॉल Z का पहले 3 मूवी में ये आइडिया लाया गया था कि गोहन का खुद का ही बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ है और वो हीरोज का मदद अनएक्सपेक्टेड वे में करेगा। गोहन का दोस्तों ये अनएक्सपेक्टेड हेल्प और स्ट्रेंथ तीनों मूवी में एक की रोल निभाया था। लास्ट ये तीनों मूवी में गोहन का स्ट्रेंथ को ऐसे दिखाया गया था जिससे दोस्तों ये लग रहा था कि गोहन ही फ्यूचर में प्रोटेक्टर का रोल निभाएगा। ये भी दोस्तों एक ऐसा साइन था जिसमें दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि गोकू का सक्सेसर गोहन ही बनेगा। अभी सुपर 6 पे आता है गोहन फ्लाइंग निम्बस को राइड कर सकता है। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो ड्रैगन बॉल Z एक ऐसा पॉइंट में पहुंच गया था कि उस दौरान मैक्सिमम कैरेक्टर्स हाई वेलोसिटी में उड़ पा रहे थे, जबकि दोस्तों बाकी दूसरे जहां चाहे वहां वो टेलीपोर्ट हो पा रहे थे। लेकिन दोस्तों ये सब चीज से पहले योंगो को फ्लाइंग निम्बस उड़ा पा रहा था, जिसको कि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ प्योर हार्ट वाले ही उड़ा सकते हैं। जब ये चीज सिर्फ गोकू ही उड़ा पा रहा था तब ये बहुत ही बड़ा बात था कि गोकू अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये स्पेशल क्लाउड को कमांड कर पा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गोकू की तरह भी सेम यंग गोहन भी ये स्पेशल क्लाउड को उड़ा पा रहा था।
इससे दोस्तों हमें ये पता चलता है कि गोहन भी एक प्योर हार्ट वाला पर्सन है। लास्ट दोस्तों यहाँ पर ये एक और साइन था जिसमें हम गोहन को गोकू का सक्सेसर कह सकते हैं। और इसमें 5 पे आता है गोहन गोकू और पिकोलो दोनों का ही ट्रेनिंग का प्रोडक्ट है। दोस्तों आपको ये पता होगा कि ड्रैगन बॉल जी में अच्छा स्ट्रेंथ का होना बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन सीरीज ट्रेनिंग के ऊपर भी बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देता है, जिस दौरान मेंटर सामने वाले को ट्रेन करके उनका लाइफ और भी बेहतर बनाते हैं। वैसे दोस्तों गोकू ओरिजिनल ड्रैगन बॉल के कई सारे लेजेंडरी मास्टर के अंडर में ट्रेंड हुआ था और ये चीज गोकू आसानी से गोहन को सिखा दिया था। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ गोहन पिकोलो के अंडर में भी ट्रेंड हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छा बैटल प्लान को बनाता है। अगर हम पहले के टाइम का छोड़ दे तो दोस्तों गोकू और पिकोलो दोनों ही बिगेस्ट हीरो रहे हैं और ये 2 ग्रेटेस्ट फाइटर के अंडर में ही गोहन ट्रेंड हुआ था। ये चीज दोस्तों गोहन के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट साबित हुआ था। ये भी दोस्तों एक साइन था। अब इसमें 4 पे आता है इसका पोटेंशियल नेमिकियन एल्डर गुरु के द्वारा अनलॉक किया गया था। दोस्तों ड्रैगन बॉल जी में एक्साइटिंग चीज तब हुआ था जब गोकू किंग काई के प्लांट में चला गया था और गोहन पिकोलो और क्रिलिन को ही बहुत कुछ करना था। गोकू तो अपने पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग तो करते रहता है, लेकिन दोस्तों ये क्लियर नहीं हुआ था कि गोकू फिर ठीक टाइम में बैक हो पाएगा या नहीं। लेकिन दोस्तों इस दौरान गोहन को बहुत ही बड़ा पावर बूस्ट मिला था जब ग्रैंड एल्डर नेमिकियन गुरु उसके कुछ पोटेंशियल को अनलॉक करने में हेल्प किए थे। ये दोस्तों एक ऐसा चीज था जो कि गोकू को भी आज तक नहीं मिला है। लास्ट दोस्तों ये चीज देख के हमें ये लग रहा था कि गोहन का ग्रोथ में ऐसे पावर का बूस्ट होना इसको डेफिनेटली इन फ्यूचर बहुत ही हेल्प करेगा। और इसको 3 पे आता है ड्रैगन बॉल जी गोहन का ग्रोथ को दर्शाता है। दोस्तों आप सभी कई सारे एनिमे सीरीज देखे होंगे और उसमें से कई सारे इंटरेस्टिंग सीरीज भी होते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ सीरीज अपने कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट रुक रुक के दर्शाता है। तो दोस्तों कुछ सीरीज टाइम स्किप करके अपने कैरेक्टर्स को आगे के हिसाब से बढ़ा देता है। अगर हम ओरिजिनल ड्रैगन बॉल में देखते हैं तो दोस्तों इसमें गोकू का ग्रोथ को एक चाइल्ड से लेके एडल्ट होने तक दिखाया गया था। फिर दोस्तों ड्रैगन बॉल जी में गोकू अपना फैमिली को शुरू कर दिया था। अगर हम ड्रैगन बॉल जी की चीजों को नोटिस करें तो दोस्तों ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ड्रैगन बॉल जी में शायद गोहन का ही स्टोरी को दिखाया गया था कि वो इस दौरान छोटे बच्चे से एक एडल्ट में ग्रो होता है। और तो दोस्तों अगर हम ड्रैगन बॉल सुपर में भी नोटिस करते हैं तो यहाँ पर इसके फैमिली को भी फोकस किया गया था। तो दोस्तों ये भी एक साइन हो सकता है। और इस 2 पे आता है गोकू आखिरकार गुजर गया था और अपने बेटे को छोड़ के चला गया था। दोस्तों ड्रैगन बॉल जी में जब गोहन को इंट्रोड्यूस किया गया था तब वो इनिशियल मोमेंट से ही यानी शुरुआती मोमेंट से ही स्ट्रांग होने लग गया था, लेकिन जब तक स्क्रीन में गोकू था तब तक गोहन को उतना नोटिसेबल अपीयरेंस नहीं मिल पा रहा था। लेकिन सीरीज के दौरान एक ऐसा मौका भी आता है जब गोकू सिर्फ गुजर ही नहीं जाता बल्कि दोस्तों वो आर्ट में आने से मना भी कर दिया था, क्योंकि दोस्तों उस समय गोकू को कहीं ना कहीं अपने बेटे गोहन के ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो ये सब संभालेगा और वो जैसे औरत को प्रोटेक्ट करते आया है वैसे ही उसका बेटा गोहन भी ऐसे प्रोटेक्ट करेगा। लास्ट दोस्तों भले गोकू बाद में आ गया था, लेकिन तब तक दोस्तों ये फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं गोहन ऑफिशियली रिप्लेस कर सकता है गोकू को। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है गोहन ही पहला कैरेक्टर था जो कि दोस्तों सुपर सैयन 2 में आ गया था। दोस्तों गोकू जब पहली बार फ्रीजा के खिलाफ सुपर सैयन में टर्न हुआ था तब ये चीज सभी फैंस के लिए बहुत ही बड़ा मोमेंट था। उस दौरान हमें ये भी पता नहीं था कि दूसरा कोई सैयन इस चीज को अचीव कर पाएगा या नहीं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरते गया वैसे ही हम दूसरे सैयन में सुपर सैयन भी देखे थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सरप्राइज वाला बात यह है कि गोहन सुपर सैयन को तब अचीव कर लिया था जब वो अपना चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में था। उस समय दोस्तों गोकू और वेजिटा के मुकाबले गोहन की ग्रोथ को बहुत ही अच्छे तरीके से कंसंट्रेट किया गया था। यहाँ पर दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि गोहन अपने कम एज में ही पहला एक ऐसा कैरेक्टर बना था जो कि सबसे पहले अपने सुपर सैयन 2 ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया था। इससे दोस्तों आप खुद जान सकते हैं कि गोहन का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा था। लास्ट दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर में ये क्यों नहीं हुआ इसके बारे में तो दोस्तों मुझे पता नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्या वो रीजन हो सकता है कि ड्रैगन बॉल सुपर में गोहन को उतना ज्यादा कंसंट्रेट नहीं किया गया। तो दोस्तों ये था गोहन के 10 ऐसे अर्ली साइन के बारे में जिसमें दोस्तों लग रहा है कि आगे चल के गोहन गोकू को सरपास कर देगा। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।